खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारतीय जवानों के पराक्रम, शौर्य और जीत का किस्सा तो घर घर में मशहूर है। चाहे वह कारगिल हो या हो 1971 में बांग्लादेश के बनने की कहानी, चाहे वह एयर स्ट्राइक हो या हो सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय जवानों के ऐसे कई किस्से हैं जब उन्होंने अपने शौर्य और हिम्मत से पूरे विश्व को यह दिखाया है कि वह ना ही सिर्फ जीतना जानते हैं बल्कि विश्व के सबसे अनुभवी और सफल फोर्स भी हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भुज में भारतीय एयरफोर्स और 300 वीर महिलाओं के शौर्य की कहानी। कैसे स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक 300 लोकल महिलाओं की मदद लेकर भुज एयरपोर्ट की हवाई पट्टी को मरम्मत करते हैं और युद्ध की दिशा और दशा बदल के रख देते हैं। मगर उससे पहले आइए जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के सबसे चर्चित अटैक, पर्ल हार्बर अटैक के बारे में। पर्ल हार्बर अटैक जापानीज आर्मी के द्वारा अमेरिका के मिलिट्री बेस पर 7 दिसंबर 1941 को होनोलुलु हवाई में किया गया था। इस अटैक को करने के पीछे का कारण अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध से दूर रखना था और यह दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जापान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पर्ल हार्बर की कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज हम भारतीय सेना के शौर्य की जो गाथा गाने वाले हैं उसे भारत पाक युद्ध का पर्ल हार्बर अटैक माना जाता है। यह कहानी है भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध का एक हिस्सा भुज के बारे में। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की हो। दिन था 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डे पर हमला करना शुरू किया। पाकिस्तान का नापाक मकसद था भारतीय एयरपोर्ट्स को युद्ध से दूर रखना और उन्हें चोट पहुंचाना। 4 दिसंबर 1971 को भारत सरकार ने युद्ध की घोषणा करते हुए भारतीय सेना को आदेश दिया कि वह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। उस वक्त भारतीय सेना ने जवाब में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को तबाह करके रख दिया। दोनों देश के द्वारा हो रहे एयरपोर्ट पर हमले का निशाना बना गुजरात का हवाई अड्डा भुज। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के नापाक सेना ने भुज पर हवाई हमला शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने हवाई पट्टी पर लगातार बम बरसाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि भुज एयरपोर्ट का हवाई पट्टी बुरी तरह से नष्ट हो गया। पाकिस्तान की सेना को जवाब देने के लिए भुज हवाई पट्टी का सही होना बेहद ज़रूरी था। एयरबेस की जिम्मेदारी उस वक्त संभाल रहे थे स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक। विजय कर्णिक का जन्म 6 नवंबर 1939 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई नागपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। उनसे पहले उनके भाई भी भारतीय सेना की सेवा कर रहे थे। भारत पाक 1971 युद्ध के दौरान विजय कर्णिक स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। भुज के हवाई पट्टी पर हुए पाकिस्तान के द्वारा उस नापाक अटैक के बाद विजय कर्णिक ने बड़े साहस और बुद्धि से काम लेते हुए वापस से हवाई पट्टी को तैयार करने का सोचा और ज़्यादा आदमी नहीं होने के कारण उन्होंने पास के माधोपुर गांव के 300 औरतों को जुटाया और उन्हें भारतीय एयरफोर्स के साथ मिलकर 72 घंटे में भुज हवाई पट्टी को उड़ने के लायक बनाने का ठाना। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। 3 दिनों के अंदर विजय कर्णिक और उनके साथियों के शौर्य और 300 वीरांगना माधवपुर की महान और हिम्मती औरतों के साथ ने भुज हवाई पट्टी को तैयार कर डाला। 3 दिनों के बाद भुज हवाई पट्टी से भारतीय सेना के विमानों ने उड़ान भरी और लिख दिया गया नया इतिहास। उन महान वीरांगनाओं को भारत सरकार ने उनके मदद के लिए सराहा और 50,000 के इनाम के साथ उनको सम्मान दिया। भुज के महान वीरांगनाओं में से एक बालबाई सेघानी कहती हैं, ऊपर वालों
ओकर से यहाँ पर से बोम के हम लोग 300 औरतें थीं जिन्होंने अपना घर छोड़कर भारतीय एयरफोर्स की मदद करने की ठानी और यह तय किया कि जब तक हमारे विमान वहां से उड़ ना जाएं, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। उस वक्त अगर हम मर भी जाते हैं तो वह एक अमर शहादत होती। इस युद्ध को याद किया जाता है भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और पाकिस्तानी सेना ने जिस तरीके से भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया उस वजह से। इस युद्ध को भारत के मित्र मुक्ति वाहिनी सेना और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया। युद्ध का मकसद था बांग्लादेश को आज़ाद कराना। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सेना के कमांडर चंगेज खान ने भारत के 3 हवाई अड्डे पर हवाई हमला कर शुरू किया और इसका खामियाजा पाकिस्तान को अपना एक बड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान को गंवा कर भरना पड़ा। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते हुए घुटने टेके और हार माना। यह भारतीय सेना के इतिहास का सबसे गौरवशाली युद्धों में से एक है। इस युद्ध में भारत पाकिस्तान से 2 मोर्चों पर लड़ रहा था, एक बांग्लादेश में और दूसरा वर्तमान के पाकिस्तान के साथ। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके का और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिस भी टॉपिक पे आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी, तू जो हारी है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो जीत तेरी, न चलेगा अकेला कभी की संग चलेगी मेरी दुआ, तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की है।